दोस्तों, एक पहाड़ी के ऊपर दो संत रहा करते थे। दोनों का तपस्या करने का जो तरीका था उनका अलग अलग था। एक संत जो है सुबह से लेकर शाम तक भगवान के भजन में ध्यान में मग्न रहते, सारा दिन भगवान में खोए रहते। और दूसरे संत जो थे वो सुबह शाम भगवान के मूर्ति के आगे दीपक जलाते, उनकी आरती करते और भोजन कर लेते। एक दिन उनके अंदर आपस में भ्रम हो गया कि हम में से बड़ा जो संत है जो कौन है। बहस चढ़ गई कि वे हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। अब आपस में उनकी बहस चल रही थी। इतनी देर में वहां से नारद जी गुजरे। नारद जी ने उनकी बहस को सुना, उनसे पूछा, क्या बात है, आप किस बात पर बहस कर रहे हो? वो बोले कि हम ये जानना चाहते हैं ऋषिवर कि हम में से जो बड़ा संत है, जो महान है, वो कौन है? मैं कहा बस इतनी सी छोटी सी बात है। अरे ये तो मैं कल सुबह ही तुम्हें बता दूंगा। ठीक है प्रभु, आप बताइएगा जरूर। अब ये कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। दूसरे दिन सुबह नारद मुनि वहां पहुंचे, उसी स्थान पर जहां वो तपस्वी तपस्या किया करते थे। जो पहले तपस्वी थे उनके स्थान पर नारद मुनि ने एक अंगूठी, हीरे की अंगूठी वहां रख दी और दूसरी अंगूठी हीरे की उन्होंने वहां रख दी जहां वो दूसरे जो संत थे वो भगवान को आरती वगैरह करके जहां पे भोजन किया करते थे। जब पहले संत आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर हीरे की अंगूठी पड़ी है। उन्होंने उस अंगूठी को उठाया और अपने आसन के नीचे उसको दबा दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। फिर दूसरे संत आए तो उन्होंने देखा कि भाई वो अपने भगवान का जो जोत वगैरह जलानी थी, जो भगवान के आगे दीपक वगैरह जलाना था, वो देखा कि वहां पे हीरे की अंगूठी पड़ी है। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या लेना, जो पड़ी है तो पड़ी है। उन्होंने भगवान की सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़े और अपना भोजन करने बैठ गए। अब ये जब कार्य हो चुका था तो इतनी देर में फिर महर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी को देखते के साथ ही वो बोले कि हम दोनों में जो बड़ा भक्त है वो कौन है? नारद जी बोले, जो भक्ति कर रहे थे आप जरा उठिए, अपने आसन के नीचे दिखाइए, आपने क्या छिपाया है? देखा तो अंगूठी। वो बोले, भक्त वो नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक भगवान के आगे भक्ति करता रहे। भक्त, असली भक्त वो है, बड़ा भक्त वो है जो इन सब लालच से, मोह से, ईर्ष्या से, इन सब चीजों से छुटकारा जिसको मिल जाए, जो इन सब चीजों को छोड़ दे, वही बड़ा भक्त है।